सबसे पहले आते हैं हमारे पास क्लास। जो वर्ड क्लास है वो एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है किसकी, क्लासिफिकेशन की। और प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको कहते हैं कि ये जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, विच मीन्स इसमें ये सिर्फ हमें बताता है कि कोई चीज़ किस तरह की होगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम एक मॉडल जो है वो डिज़ाइन करते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये फिजिकल नहीं होता, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी है, एक एनिमल है, एनिमल के क्या क्या फीचर होने चाहिए, उसकी 4 लेग्स होनी चाहिए और उसको जो है वो अर्थ पे वॉक करना चाहिए ऑन इट्स 4 लेग्स, ठीक है। और वो फिर आगे से उसकी टाइप हो सकती है, वो कार्निवोर्स है या हार्बीवोर्स है या ओमनिवोर्स है, और इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो इसका क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, भी उसकी दुम होगी, ये होगा, वो होगा, वो इस तरह से काम करेगा, वो इस तरह से ये काम करेगा, ये काम इस तरह से होगा। ये जो चीज़ें हैं ये सारे कॉन्सेप्चुअल मॉडल होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली द फिजिकल फॉर्म ऑफ द कॉन्सेप्चुअल मॉडल। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं डॉग की, तो डॉग का एक मॉडल होगा, उसमें डॉग जो है उसके क्या कहते हैं 4 लेग्स होंगी, उसका फेस जो है वो एक पर्टिकुलर शेप का होगा और उसकी टेल होगी, वो जो है वो बार्क करेगा और इस तरह की चीज़ें हैं। ये हमने एक मॉडल डिज़ाइन किया कि यार इस तरह का होता है। फिर जब हमने उसके चलते फिरते देखे तो वो क्या थे, उस मॉडल के ऑब्जेक्ट्स थे, उसकी फिजिकल फॉर्म थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सारों को? गुड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक्चुअली होता क्या है, डेटा हाइडिंग के थ्रू हम इसको अचीव करते हैं। और इसमें हम करते क्या हैं, वी मेक आवर डेटा मेंबर्स प्राइवेट एंड वी access them with our getter and setter methods। इनकैप्सुलेशन में होता क्या है, हम चाहते हैं कि जो आउटर वर्ल्ड है, हमारी क्लास से बाहर की जो दुनिया है, वो हमारे क्लास के अंदर की जो चीज़ें हैं और हमारे जो डाटा मेंबर्स जहाँ पे हमारी क्लास से रिलेटेड डाटा पड़ा हुआ है, वो उसको एक्सेस ना कर सके, हम उनको प्राइवेट कर देते हैं। और फिर हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है उसको एक्सेस किया जाए। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं सेटर फंक्शन की। सेटर फंक्शन जो है वो क्या चीज़ है, वो एक फंक्शन है विच इज़ यूज टू सेट, असाइन, राइट, और इस तरह के जितने भी सिनोनिम्स आते हैं वो सारे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट। तो एक सेटर फंक्शन जो है, इट शुड ओनली सेट
write or assign the value of a single attribute. ठीक है ना? तो अगर आप किसी फंक्शन के थ्रू ये सारा काम कर रहे हैं तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? सेटर फंक्शन कहेंगे। उसका सिंटेक्स जो है कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हम कोड वाला पार्ट ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे DEF, फिर सेट, और फिर एट्रीब्यूट का नेम आ गया, और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर के अंदर हमारे पास उसका एट्रीब्यूट नेम आ गया, और उसके साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे? डाटा वैलिडेशन। ये मैं आमतौर पे करता हूँ, अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन होती है, और उसके बाद अगर इनपुट जो है वो हमारी करेक्ट है तो हम क्या करते हैं? हमारे पास यहाँ पे एक और पैरामीटर भी आता है सेल्फ का। तो हम क्या करते हैं? हम एक्चुअली जब वैल्यू को सेट करवा रहे होते हैं हम उसको वैलिडेट करते हैं कि वैल्यू सही है कि गलत है, और सही होने के केस पे हम उसको फिर स्टोर करवाते हैं। ठीक है? तो अगर वैल्यू सही है तब हमने उसको स्टोर करवा लिया, अगर वैल्यू गलत है तो हमने कोई और सॉरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वहाँ पे असाइन कर देते हैं। और अगर हम बात करें हाँ, एक और चीज़ है वो भी याद रखें कि जो सेटर फंक्शंस हैं आर एक्चुअली द असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर योर attributes. So it means whenever you want to assign anything to your attribute, you have to use setter function. तो जब भी आपने अपने किसी भी एट्रीब्यूट को वैल्यू साइन करनी है तब आपने किसको यूज़ करना है? आपने उसका सेटर फंक्शन यूज़ करना है। उसके बाद आता है हमारे पास getter function which is used to get, fetch, read the value of a single attribute. और ये बहुत आसान है, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है गेट, और इसमें सेल्फ के अलावा कोई और हमारे पास इनपुट नहीं आती, और हम हमेशा रिटर्न इसमें लिखते हैं, और हम सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट नेम इसमें लिख देते हैं। छोटी सी एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। मेरे पास एक क्लास आ गई, लेट्स सपोज पर्सन की बना लेते हैं। और यहाँ पे हम जितने भी फंक्शन लिखेंगे उसके साथ फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आएगा सेल्फ। सेल्फ किस लिए होता है? वो बताता है कि ये जो फंक्शन है ये क्लास का अपना फंक्शन है। ठीक है?
ओके, उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पे मैंने लिख लिया, हमारे पास है डबल अंडरस्कोर नेम और डबल अंडरस्कोर एज इक्वल्स टू 0। अब डबल अंडरस्कोर से क्या होता है, हमारा ये जो डाटा है, डाटा मेंबर है, ये हाइड हो जाता है और ये एक्सेसिबल नहीं रहता आउटसाइड दी क्लास। आप लोग इसको प्राइवेट भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्राइवेट नहीं होता, इसको हम कहते हैं कि हमने इसको हाइड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा DEF सेट नेम और यहाँ पे आ गया मेरे पास सेल्फ कॉमा नेम आ गया। फिर हमने क्या किया, इफ के अंदर ये पता नहीं ऐसे है या देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा मैं इसको काइंडली चेक कर लूँ, स्ट्रिप वाला जो फंक्शन है। यप, ऐसे ही होता है। okay. उसके बाद आ गया मेरे पास सेट एज और इसमें सेल्फ कॉमा एज आ गया और यहाँ पे हमने चेक किया इफ एज इज ग्रेटर देन 0, तब हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज कर दिया और एल्स पे हमने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट एज सॉरी डबल अंडरस्कोर एज इक्वल्स टू 1। फिर आता है हमारे पास गेट नेम और यहाँ हमने लिखा रिटर्न सेल्फ डॉट नेम आ गया और फिर हमने लिख दिया गेट एज, तो भी सेल्फ आ गया और यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज आ गया, ऊपर भी डबल अंडरस्कोर आना था। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे पर्सन इज इक्वल्स टू पर्सन और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ओबीजे पर्सन डॉट सेट नेम यहाँ पे रखवा दिया मैंने लेट्स सपोज अली और ओबीजे पर्सन डॉट सेट एज में मैंने रखवा दिया लेट्स से 25 और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया ओबीजे स्टूडेंट सॉरी ओबीजे पर्सन डॉट गेट नेम और फिर हम गेट एज को कॉल कर लेते हैं। ओके, अब ये देखिए मेरे पास जो आउटपुट में आया अली आ गया और 25 आ गया, नेम और एज। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो है कंस्ट्रक्टर की। जी जी, सर आपने ऊपर नेम डॉट स्ट्रिप लिखा है तो स्ट्रिप लिख दिया, ये तो पूरे फंक्शन का तो
किसी और नाम है और ना ही आपका नाम ना वेरिएबल कुछ इस्तेमाल दो। नेम जो है स्ट्रिप जो है वो एक्चुअली स्ट्रिंग टाइप के जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्ट्रिप इज द built in function which removes the spaces from the given variable। ठीक है, शुरू से और एंड से जो स्पेसेस है वो रिमूव करता है। तो अगर कोई बंदा एम्प्टी स्पेसेस, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, ये 2-4 स्पेसेस दे के मैंने इसको चलाया, तो अब ये मुझे क्या बता रहा है, अनडिफाइंड है। ठीक है, अगर मैंने ये कंडीशन ना लगाई होती तो नेम की जगह पे क्या आना था, स्पेसेस आ जानी थी और हमें कोई चीज़ वहाँ पे शो नहीं होनी थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा को वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारे पास इनवैलिड डाटा जो है वो ना आ सके। ठीक हो गया। सर और दूसरा सर ये है कि आपने कहा था कि नेम से पहले जो हम डबल अंडरस्कोर इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्राइवेट हमारा कोई वेरिएबल ना कर सके, देख ना सके, इस तरह से लगा रहे हैं जी तो इसके अंदर कोई प्राइवेट लिख के भी हम यानी नहीं, वेरिएबल को प्राइवेट ना नहीं कर सकते। ठीक है, ओके जी। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर अगर हम वर्ड को देखें तो ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट और ओआर। इसमें से जो कंस्ट्रक्ट है ये हमारे पास टू क्रिएट के मायने में आता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट समथिंग, राइट। और जो ओ आर है वो हमें बताता है कि ये क्या चीज़ है, ये बिहेवियर है। तो बिहेवियर के एंड में भी ओ आर है, तो ये बिहेवियर वाला है ताकि पता लगे कि कोई काम, कोई भी फंक्शन जो है वो हो रहा है और कब होगा, जब भी कोई चीज़ क्रिएट हो रही है। whenever you have created something, created an object in your program, the constructor will be executed automatically। होगा क्या, it is a self triggered function which is called at the time of the creation of the object। तो ये खुद ही चलने वाला एक ऐसा फंक्शन है जो कि कब चलेगा, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे जी कंस्ट्रक्टर की टाइप्स होती हैं या एक यानी डिफॉल्ट बनाने की। पाइथन के अंदर जो है वो आप डिफरेंट तरह के कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, अभी हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, अभी हम देखने लगे। ठीक है, आप 2 मिनट देना मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करने लगे थे सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स जो है वो बहुत आसान है, आपको क्लास का नाम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं आपने सिंपली क्या लिखना है, DEF डबल अंडरस्कोर इनिट एज एन इनिशलाइज़र, और ये 2 ब्रैकेट्स आ गई, सेल्फ आ गया, और इसके बाद ये ऑप्शनल पार्ट में आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ पैरामीटर्स। ब्रैकेट इस वजह से लगाई है क्योंकि ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर आपने देना है तो फिर कॉमा लगा के, कॉमा सेपरेट हमारे पास वो आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते,
कि ये जो हमने ऊपर कोड लिखा हुआ है हम इसी को यूज़ करते हैं और हम इसके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे आ गया मैं और मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा DEF डबल अंडरस्कोर इनिट और फिर डबल अंडरस्कोर और फिर यहाँ पे आ गया सेल्फ, फिर कॉलन आ गया और फिर यहाँ पे आ गया नेम एज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग और फिर एज इज इक्वल्स टू क्या है 0 मैंने रखा हुआ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट सेट नेम आ गया और यहाँ पे मैंने ये वाला जो नेम है वो पास कर दिया सेट को और फिर सेल्फ डॉट सेट एज आ गया और यहाँ पे ये वाली एज मैंने पास कर दी। इट मीन्स के अगर हम नेम और एज की वैल्यू नहीं देते बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नेम की वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है और एज की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये दो वैल्यूज बाय डिफ़ॉल्ट इसको मिल जाएंगी और ये चल पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना काम किया हुआ और अब मैं इसको चलाता हूँ तो जो मेरे पास नेम है वो अनडिफाइंड है क्योंकि वो एम्प्टी स्ट्रिंग थी और एज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या आते हैं 1 आता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एज जो है वो 1 आ गया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नेम जो है वो अनडिफाइंड। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नेम दे दूँ, मैंने नेम इक्वल्स टू लिख दिया और मैंने कह दिया अली और यहाँ पे अब नेम जो है वो चेंज हो गया और एज जो है बिल्कुल वैसी की वैसी ही। तो इस एक फंक्शन से हमने क्या किया, एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है, ये सारे काम कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है सारों को? बट एक सवाल है सर, जी जी, अगर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो फिर हम सेटर और गेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर है देन व्हाई डू वी नीड द सेटर एंड द गेटर फंक्शन। वेल क्वेश्चन इतना होना चाहिए कि सेटर फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, गेटर फंक्शन तो वैल्यू को फैच करने के लिए होता है ना। तो सेटर भी सेट करवा रहा है और कंस्ट्रक्टर भी सेट करवा रहा है, ऐसा ही है ना। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस टाइम पे ये खुद ही चलता है, राइट। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए लाइफ में एक दफ़ा चलेगा, ऐसा ही है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बाद में कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो वो आप नहीं कर सकते, ऐसे ही हुआ ना। एक क्लास जिसमें आपके पास सेटर फंक्शंस नहीं है इसका मतलब ये है कि इसमें आप पीरियोडिकली वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, खुद से वैल्यू दे के बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से सेटर फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि जो सेटर फंक्शन है वो एक्चुअली क्या चीज़ है, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे एट्रीब्यूट्स के लिए। तो जब आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो जो मेरे पास नेम था उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से करके वैल्यू साइन नहीं करवाई, ठीक है ना। ये वाली चीज़ यूज़ की मैंने यहाँ पे नहीं की, मैंने सेटर फंक्शन यूज़ किया क्योंकि सेटर फंक्शन जो है वो क्या चीज़ है, वो हमारे लिए अब असाइनमेंट ऑपरेटर है और हमने उसी को यूज़ करना है हर दफ़ा। ये बात क्लियर है सारों को? यही पैटर्न इंडस्ट्री में यूज़ होता है और ऐसे ही सारे काम करते हैं, यही स्टैंडर्ड है। तो कोशिश करें, मुश्किल नहीं है, कोशिश करें आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। और सर गुड प्रैक्टिस में क्या आता है, हम सेटर इस्तेमाल करें या कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए कंस्ट्रक्टर दोनों इस्तेमाल होते हैं हमेशा, और सेटर गेटर जो है वो एक्चुअली होता है कि आपकी वैल्यू असाइन करने के लिए और वैल्यू रिट्रीव करने के लिए होता है, ठीक है। Yes.
और कंस्ट्रक्टर जो है वो एक दफ़ा वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, इनिशियलाइजर होता है एक किस्म का, कि उसने आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है, इनिशियलाइजर है, तो उसको इनिशियल वैल्यूज देता है। उसके बाद अगर आपने वैल्यू को चेंज करना है तब आप क्या यूज़ करेंगे, उसका सेटर फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, यस सर। तो कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनिशियलाइजर सॉरी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, और इनिशियलाइज एक दफ़ा ही होता है जब वो क्रिएट हो रहा होता है, ऐसा ही है ना। और बाद में क्या होती है, असाइनमेंट होती है। असाइनमेंट के लिए हमारे पास क्या है, सेटर फंक्शन, सेटर फंक्शन है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सारों को? यस। गुड, ओके। ओके, लास्ट थिंग जो हमने इस पहले पार्ट में करनी है वो हमारे पास है अब टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो एक्चुअली मेथड which is used to represent the values of an object। एक मेथड है जो कि बताता है कि आपकी वैल्यूज़ को किस तरह से, आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसको हम कहते हैं टू स्ट्रिंग का मेथड, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है लेकिन मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है, और इंडस्ट्री के अंदर इसको बड़ा यूज़ करवाया जाता है। तो इसका तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। पाइथन में आपने लिखना है DEF $str एंड $_ अगेन, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेल, और उसके बाद रिटर्न आ जाएगा, और फिर आपका सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट सॉरी गेट एट्रीब्यूट नेम 1, और फिर अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो वो आप सारे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, इन सारों के गेटर फंक्शन जिस तरह से भी आपने रिप्रेजेंट करना है। अच्छा जी, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, और अब हम आते हैं कोड वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे आके मैं सॉरी डिफाइन कर रहा हूँ $_ और यहाँ पे आ गया सेल्फ, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मैसेज भी रिटर्न करवाना चाहता हूँ, नेम कॉलन, और फिर मैंने प्लस को यूज़ कर लिया फॉर दी कंकैटिनेशन। फिर आगे सेल्फ डॉट गेट नेम, फिर मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन पे चला जाए, मैंने \n कर दिया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि क्या हो, एज शो हो, और यहाँ पे मैंने किया सेल्फ डॉट गेट एज। अब यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग की आ रही हैं, और ये एक वैल्यू किस चीज़ की है, इंटीजर की है। यहाँ पे आके फिर हमारे पास एरर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके इसको भी डिस्प्ले करवाएंगे। अब मुझे ये दो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या दूंगा, पर्सन, OBJ पर्सन लिखूंगा, तो वो क्या करेगा, मुझे दोनों डिटेल्स जो हैं वो शो करवा देगा। नेम अली है और एज क्या है, 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एज को चेंज भी कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल्स टू 15, तो देखें जी नेम हमारे पास अली है और एज क्या है, 15 है। तो हमने देखा कि जो हमारा टू स्ट्रिंग का मेथड है वो बताता है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। ठीक हो गया? ये फंक्शन कॉल किए बगैर ही कर सकते हैं। हाँ जी, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट में या किसी भी क्या कहते हैं
लिस्ट में या किसी बटन पे या किसी और जगह पे भेजेंगे तो ये उसका खुद ही टू स्ट्रिंग का मेथड जो है वो गेट करेगा ऑटोमेटिकली, और वो उसको कॉल करके ये जो स्ट्रिंग आपको ऊपर नज़र आ रही है इस पैटर्न के अंदर आपको हर एक चीज़ डिस्प्ले करवा देगा। ओके हो गया? इसमें कोई इशू किसी बच्चे को? ओके, एक ये है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जब हम GUI वाली एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं तब हमारा रिटर्न फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का होता है, सेल्फ डॉट गेट नेम, सेल्फ डॉट गेट एज, और इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो वहाँ पे हम चीज़ों को इस तरह से कुछ करके डिस्प्ले करवा रहे होते हैं कि एक पर्सन है, उसकी एज जो है वो इतनी है, या आप किसी का आईडी इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, या इस तरह से भी होता है कि आईडी फिर डैश आ जाता है और उसके बाद हमारे पास नेम आ जाता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से भी आप करवाना चाहें वो आप टू स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि उसी स्ट्रक्चर के अंदर, उसी पैटर्न के अंदर वो हमें चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी।